अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ज़िद्दी जुनूनियत अज़ कलम समैया हुरैन एपिसोड 4। अल्लाह बचाए, इन लड़कियों से अपने आप में ऐसी मगन होती हैं कि आसपास का भी कोई होश नहीं रहता। इतने हैंडसम दो नौजवान जो कि एक क्यूट है यहाँ बैठा है पर मचाल है एक ने भी गौर किया हो। शहरयार ने लड़कियों को देखते कहा तो सहराब बोला, तुम्हें किस बात से एतराज़ है, अपने इग्नोर होने से या लड़कियों को अपने आप में गुम होने के। ज़ाहिरी बात है मुझे अपना इग्नोर होना भी बुरा लगा। सारी ना दिखती पर एक वो जो ब्लैक हिजाब वाली थी वही देख लेती। शहरयार का इशारा खदीजा की तरफ था, इसी ने ब्लैक हिजाब किया हुआ था। बंदा 2 घंटे मिरर के सामने खड़े होकर खुद को लश-पश तैयार करके आया हो, एक नज़र कर्म का तो हकदार होना तो बनता है। शहरयार ने बड़े स्टाइल से कहा तो सहराब की भी हंसी छूट गई। अच्छा जी, पर आपके थोपड़े पर कहीं से भी ब्लोशन नहीं दिख रहा, जहाँ से लगे आप लश-पश तैयार होकर आए हैं। हाय ब्रो, आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं इन ड्रामा क्वीन की तरह मेकअप करूँगा तभी लश्कारे मारता नज़र आऊँगा। तौबा तौबा, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पाउडर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ऐना सोना मुंडा हूँ। लड़कियाँ देखकर आहें भरती हैं। ये तो सारी अपने मिलो इमोशनल ड्रामे में मगन थी, तभी मेरी तरफ नहीं देखा, नहीं तो पक्का एक या सारी दिल हार बैठती और फिर मुझे सबका दिल तोड़कर एक को चुनना पड़ता जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस कर दे ड्रामेबाज, आप घर चलें, हम आपकी तबीयत वहीं सेट करेंगे। सहराब ने इसको घूरते हुए कहा तो शहरयार दुहाई देते बोला, वो तो बात की बात है ना, अभी मेरे पेट का ख्याल कर ले। मुझे बहुत भूख लगी है, जब मिलाद ख़त्म होता है तो देख खोली जाती है ताकि मेहमानों को इंतज़ार ना करना पड़े, पर यहाँ तो लड़कियों का रोना भी बंद नहीं हो रहा। शहरयार की बात सुनकर सहराब ने इसको घूरा। खदीजा जो सबको अंदर छोड़कर बाहर अपने भाई से खाने का पूछने जा रही थी, कमरे से आती शहरयार की आवाज़ इसके कानों से टकराई तो हैरत से इसकी बातें सुनने लगी। हाय अल्लाह जी, क्या हम सब इसी कमरे में बिना निकाब के गए थे? ये मीरू की बच्ची बात बात पे इतनी जज्बाती हो जाती है, इसे पता चलाना क्या बेवकूफ़ी की है अपने साथ, हमें भी जिंदा ज़मीन में गाड़ देगी। उफ, हमें होश नहीं था तो इस फजूल आदमी को ख्याल करना चाहिए था ना कि कैसे हम पे कमेंट पास कर रहा है। भुक्कड़ इंसान, अगर भाई या बाबा घर पे ना होते तो इसकी सही मरम्मत करते। हम बड़ा आया क्यूट हैंडसम, बैठा रहे, जरा देर से मिलेगा ना खाना, तबीयत सेट हो जाएगी। खदीजा मुंह बड़बड़ाकर शहरयार को कोसती वहां से चल दी। ये रात 9 बजे का वक्त था। सहराब तेल गर्म करके बीचान के पाँव में बैठा इनकी मालिश कर रहा था और शहरयार इनके पास बेड पे बैठे हाथों में ड्राई फ्रूट्स का बाउल लिए खुद भी खा रहा था और इनको भी खिला रहा था। दोनों ऐसे ही जब भी एक साथ होते, सहराब यूं ही बीजान के पाँव की मालिश करता और शहरयार बीजान से लाड करते हुए इन्हें कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती खिलाता रहता और दोनों इनके साथ अच्छा वक्त गुजारते। बीजान ने सहराब को मुखातिब किया, सहर, हमें आपसे बात करनी है। जी बोलें, आपको हमसे बात करते वक्त तहमीद बांधने की ज़रूरत नहीं। बीजान बोलें, क्या कहना है? आप शादी कर लें, कब तक खुद को और हमें अजियत में मुब्तला रखेंगे? जो हुआ इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं, फिर यूं खुद को सजा देकर हमें क्यों मार रहे हैं? हम चाहते हैं हमारी आंख। अभी बीजान कुछ कहते कि शहरयार जो सीरियस बैठे इनकी बात सुन रहा था, बीजान के अगले अल्फाज समझकर इनके मुंह के आगे अपना हाथ रख दिया, जिससे इनकी मुंह की बात मुंह में ही रह गई और शहरयार को घूरने लगी, जो दांत निकाल कर बोला, बीजान, आप अपने मुंह को जहमत ना दे, मैं हूं ना आपका बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, आपका खादिम। मैं ब्रो को बताता हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। बिग ब्रो, आप अब जल्दी से मेरे लिए प्यारी सी भाभी लाएं, इससे पहले आपके बालों में सफ़ेद चांदनी आ जाए। आप इस घर में बहू लाएं, फिर मैं आपकी देवरानी लाऊंगा। ठीक कहा ना बीजान, ये कहना चाह रही हैं ना आप? बीजान इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और सहराब को आस भरी निगाहों से देखा। खुद को आस भरी निगाहों से तक रही बीजान को देखकर सहराब बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, आप जब बोलेंगी मैं शादी कर लूँगा। शहरयार और बीजान हैरत से सहराब को देख रहे थे, जिसने आज बिना बहस किए एक बार के कहने पर ही शादी के लिए
हाँ कर दी थी, क्योंकि अब तक जब भी इसकी शादी की बात करते तो वो भड़क जाता और साफ इनकार ही करता था। पर आज बिना बहस किए पहली बार में ही वो मान किया था, तो इनका हैरान होना तो बनता था। तुम सच कह रहे हो ना सहर? हम ख्वाब तो नहीं देख रहे ना? बीजा ने सहराब का हाथ पकड़कर यकीन करना चाहा, तो सहराब इनका हाथ पकड़कर बोला, आप जानती हैं मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। मैं अब थक चुका हूँ बीजान, मुझे सुकून चाहिए। तंग आ गया हूँ इसने जो मेरे साथ किया। मैं इसे भी माफ़ कर चुका हूँ, और जब वो आगे बढ़ गई है तो मैं भी इसकी यादों में नहीं रहना चाहता। शराब की बात सुनकर बीजा ने इसका माथा चूमा। जीते रहो मेरी जान, बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा भी जिंदगी पे हक है। और तुम क्यों माजी की यादों में अपनी जवानी बर्बाद करोगे? अब मुझे बताओ, कोई लड़की पसंद है या हम अपनी पसंद बताएं? बीजान की बात पर सहराब की आंख में मीरब का अक्स लहराया, जिसको वो झटक कर बोला, आप बताएं आपने किसे पसंद किया? हमने तो वो अदनान की बेटी खतीजा है ना, इसकी सहेली है, बहुत प्यारी बच्ची है, मीरब नाम है। बीजान की बात सुनते शहरयार बोला, बीजान कहीं वो पिंक स्ट्रोलर वाली लड़की तो नहीं जो रोते हुए बाहर निकली थी? शहरयार की बात पर बीजान ने हाँ में सर हिलाया, तो सहरा भी दिलकशी से मुस्कुराकर बोला, अगर मैं बोलूँ मेरी और आपकी पसंद एक ही है तो? क्या क्या सच में तुम्हें मीरा पसंद आई है? सहराब ने इनकी बात पर हाँ में सर हिलाया। बीजान तो इसकी बात पर खुशी से निहाल हो गई। मैं कल ही अदनान से बात करती हूँ, ताकि वो मीरब के घर वालों से बात करें। अच्छा ज़रूर कर लीजिएगा, अभी आप सो जाएं। सहराब इनको सोने का बोलकर शहरियार को लेकर कमरे से बाहर चला गया। खदीजा, आयजा, नूर, मीरब, जैफा चारों दोस्त जैफा से ट्रीट लेने इसके साथ रेस्टोरेंट में जा रही थी, क्योंकि कुछ दिन बाद जैफा की शादी थी इसके फूफाजाद कज़न से जो बाहर रहता था। जैफा भी शादी के बाद परदेश चली जाएगी, इसलिए सबने इससे ट्रीट मांगी। जैफा अपनी दोस्तों में एक समझदार जिंदा दिल लड़की थी, जो ज़्यादातर लड़कों की तरह रहती, पर सर पे इसका हर वक्त स्ट्रोलर रहता था। सब इस वक्त मीरब के घर रुबा का सर खा रही थी कि वो भी इसके साथ चलें, जो मान नहीं रही थी, पर जैफा ने मना लिया और अब सब बाहर निकली। सब ने ब्लैक गाउन पहन रखे थे, जबकि जैफा ने लॉन्ग खूबसूरत फ्रॉक के नीचे पैंट और सर पे स्ट्रोलर लिया हुआ था। जैफी, गाड़ी मैं चलाऊंगी प्लीज़, खदीजा ने जैफा से कहा, तो वो घूर कर बोली, दोबारा ठोकने का इरादा है क्या? दोबारा तो तू इसका बेड़ा गर्क कर चुकी हो। अच्छा ना, तुझे दोस्तों से ज़्यादा गाड़ी अजीज़ है। खदीजा ने भी इसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा, तो इसने चाबी दी और खदीजा ने खुशी से कैच करते गाड़ी में जा बैठी। इसके पीछे सब बैठी और खदीजा ने गाड़ी रोड पर दौड़ाई। पहले तो ठीक चला रही थी, फिर एकदम गाड़ी अनबैलेंस हुई तो सामने वाली गाड़ी से जा लगी, जिससे मीरब, जैफा और नूर की चीखें निकल गई। इरम, खदीजा से टक्कर मार दी ना? जैफा ने इसे घूर कर कहा, तो खदीजा बोली, ये मेरी नहीं, इस सामने वाले की गलती है, इसे तो मैं बताती हूँ। खदीजा गुस्से से तनफन करती गाड़ी से निकली और सामने वाले पे चढ़ दौड़ी। अंधे हो क्या? गाड़ी से निकलने वाला और कोई नहीं था, शहरयार था, जो इसकी आवाज़ पहचान कर आंखों से ब्लैक ग्लासेस हटाकर पहले हैरत से फिर शरारत से मुस्कुराकर बोला, गलती मेरी नहीं, आपकी अपनी है पटाखा। आपने टर्न जल्दी ले लिया, शायद अभी आप सीख रही हैं, पर मेरा नहीं ख्याल, ना तो ये रोड सीखने के लिए है और ना ही आपका हुलिया। शहरयार खदीजा को ऊपर से नीचे तक देखते बोला। खदीजा, जो गाड़ी से निकलकर इसे खरी खरी सुनाने आई थी, इसकी पर्सनैलिटी देखकर ठटकी। ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट पहने, बालों को जेल से सेट किए, नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से ग्लासेस उतारने का अंदाज और मुस्कुराते हुए बाएं गाल पर पड़ता डिंपल। एक पल के लिए खदीजा का दिल धड़का गया, बस एक पल। इसकी आवाज़ सुनते खदीजा पहचान गई थी। ओए भुक्कड़ इंसान, आप वही हो ना जो कल हमारे घर में बैठकर खाना न मिलने की दुहाइयाँ दे रहा था? और आपने पटाखा किसे बोला? हाँ, अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है बाकड़ पीले? खदीजा की कैंची जैसी चलती जबान देखकर शहरयार मसरूर सा मुस्कुराकर बोला, आई लाइक इट बाकड़ पीला। तो आपने उस दिन हमारी सारी बातें सुन ली, इसलिए लेट खाना दिया। वैसे आप उस दिन इतनी भी बेखबर नहीं थी जितनी मुझे लगी। शहरयार के बार बार मुस्कुराने से खदीजा के दिल की धड़कनें ढोल बजाने लगी थी और इसका जी चाह रहा था सामने वाले का मुंह नोच ले। इससे पहले खदीजा अपनी सोच पे अमल करती, आयजा नूर ने इसे पकड़ कर रोका। क्या कर रही हो खदीजा? ये कोई जगह है लड़ने की? देखें भाई, सॉरी, मेरी दोस्त थोड़ी सी पागल है, इससे गलती होगी, हम शर्मिंदा हैं। आयजा, नूर शहरयार से मुआजरत करते खदीजा को बाजू से पकड़कर ले जाने लगी, तो शहरयार ने पीछे से होंक लगाई। मिस खदीजा, आपका नाम बुजुर्गों वाला नहीं, आज से मैं अपनी बीजान को खदीजा कहकर मुखातिब किया करूँगा।
नाइस यूनिक ओल्ड नेम। शहरयार इसे घूरते हुए अपनी ग्लासेस को लगाए मुस्कुराते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शहरयार की बात पर आयजा नूर की हंसी निकल गई, जो इसकी घुरी की वजह बनी। जलील लड़की, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। इसका मुंह तोड़ने देती। जो इतनी बकवास कर रहा था, अकल ठिकाने आ जाती। बस करो यार, वो मजाक कर रहा था। मीरव का तुम्हें मालूम है छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती है, और तुम बीच सड़क पता नहीं कितना टाइम लगाती, इसलिए ले आई। दोनों गाड़ी में बैठते बात कर रही थी। ज़ैफ़ा इसे बोलने जा रही थी, पर आयजा नूर ने रोक लिया। इसे पता था अगर ये बाहर गई तो आध घंटा से ज्यादा टाइम लगा कर आएगी, इसलिए इसको मना करती वो खुद खदीजा को लेने चल दी। खदीजा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शहरयार तब तक वहां खड़ा रहा जब तक इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। इनके जाते ही वो भी गाड़ी लेकर भागा। चारों जब रेस्टोरेंट पहुंची, सब अंदर होटल की तरफ जल्दी जल्दी में एंटर हुई, जबकि खदीजा अपना मोबाइल गाड़ी में भूल गई और सबको अंदर जाने का बोलकर मैं आती हूँ कहती बाहर चल दी। जब इसको रास्ते में एक परेशान सी औरत मिली तो खदीजा इसके पास चल दी। क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं? खदीजा के मुखातिब करने पर इस औरत ने इसे देखकर कहा, बेटा मेरी 10 साल की बच्ची अभी बाहर आई है, इसे ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा आप परेशान ना हो, यहाँ कहीं होगी, मैं देखती हूँ। ये कहती खदीजा बाहर जाने लगी। इधर उधर नजर दौड़ाई तो इसे एक निकाबपोश आदमी दिखाई दिया, जो पिंक फ्रॉक के ऊपर लेदर की जैकेट पहने इस बच्ची को उठाकर ले जा रहा था। खदीजा इसके पीछे दौड़ी। ए रुक, छोड़ बच्ची को। जब इन आदमियों की नज़र खदीजा पर पड़ी, जो चीखते इनके पीछे दौड़ी थी, दूसरे ने इसे पीछे डंडा मारकर इसको भी वो गाड़ी में डालकर ले गए। शहरयार जो इसी रेस्टोरेंट में आया था, इसने निकाबपोश को गाड़ी में जाते किसी लड़की को देख लिया। इससे पहले वो इनके पीछे भागता वो लोग गाड़ी भगाकर ले गए। ये रेस्टोरेंट के बाहर का मंजर था। औरत भी चीखती चलाती सबको मदद के लिए बुला रही थी, पर यहाँ ज्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी, लोगों का आना जाना कम था। यार ये खदीजा कहाँ रह गई? आयजा नूर गुस्से से बोली। मैं देखती हूँ, तुम लोग ठहरो। ये कहती ज़ैफ़ा बाहर गई तो एक औरत को चीखते देखा। शहरयार इनके पास किया। क्या हुआ मुझे बताएं। बेटा मेरी मासूम सी बच्ची बाहर खेलने आई थी कि कुछ लोग इसे उठाकर ले जा रहे थे। एक लड़की ने इसे बचाने की कोशिश की, इसको भी साथ ले गए। प्लीज इसे बचा लो। औरत की बात शहरयार के साथ ज़ैफ़ा ने भी सुनी, क्योंकि इसे खदीजा कहीं नहीं दिख रही थी। वो दौड़कर इस औरत के पास आके गुस्से से बोली, कैसी माँ हैं आप? अगर बच्चे संभाले नहीं जाते तो ऐसी जगह पर लाना भी नहीं चाहिए। आपकी गफलत की वजह से वो जलील लोग मेरी दोस्त को भी ले गए। जाने कौन थे? ज़ैफ़ा की बात पर शहरयार के कान खड़े हुए। मैं देखता हूँ, आप इनसे इनके घर का एड्रेस ले लीजिएगा और आप सब लोग अभी यहाँ से निकलें फास्ट। अभी ज़ैफ़ा इससे वजह पूछ रही। शहरयार अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी में इस निकाबपोश के पीछे लगा दी, जो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, जो इसको जल्द ही मिल गए। पर दोनों की गाड़ियों ने स्पीड पकड़ ली। शहरयार ने इनका ऐसे पीछा किया कि वो लोग इसे देख भी ना सके और इन तक आसानी से पहुंच भी जाए। ज़ैफ़ा जब अंदर ना आई तो सब इसके पास बाहर आ गए। क्या मसला है दोनों के साथ? मोबाइल गाड़ी से लेते इतना वक्त लगता है क्या? दूसरे इसे बोलने के चक्कर में वही जम गए। आयजा गुस्से से तनफन करते बड़बड़ाती रुबा और मीरव के साथ बाहर आई तो ज़ैफ़ा को परेशान औरत से इसके घर का एड्रेस लेते देखा। क्या हुआ है ज़ैफ़ा, खदीजा कहाँ है? आयजा नूर ने परेशानी से पूछा। खदीजा किडनैप हो गई है? व्हाट? ज़ैफ़ा की बात सुनकर तीनों हैरानगी से बोली। ऐसे कैसे? किसने किडनैप किया? सब बताओ हमें। आयजा नूर रोते हुए बोली तो ज़ैफ़ा ने सब बताया और आयजा नूर इस औरत पे चढ़ दौड़ी। आप अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती? क्या ऐसी जगह पे बच्चों को अकेले छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? देखें अब आपके साथ मेरी बहन भी गायब हो गई। या अल्लाह, हमाद ने तो हमारा कत्ल कर देना है। आयजा नूर अभी टेंशन में बोल रही थी कि रूपा ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अपने साथ ना लाओ मुझे, मैं ही मनहूस हूँ जो अपने माँ बाप को खा गई। मैं सबके लिए बैड लग हूँ। क्यों लाई तुम लोग मुझे अपने साथ? ये कहते ही रूबा भी फूट फूट कर रो दी। इसके साथ आयजा नूर, मीरव भी। इन तीनों को रोता देखकर ज़ैफ़ा को और गुस्सा चढ़ा। बस करते आप लोग। और रूबा आपी, आप तो बड़ी हैं, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप ना भी आती तो ये सब खदीजा के साथ होना था। प्लीज़, मैं पहले ही परेशान। आप सब रो के और परेशान मत करें। नूर तुम जल्दी से हमाद भाई को यहाँ बुलाओ। क्या मैं इनको कैसे बुलाऊं? आयजा नूर की एंगेजमेंट खदीजा के भाई हमाद से बहुत साल पहले हो चुकी थी। मिसेस अदनान को शुरू से आयजा नूर पसंद थी और हमाद को भी ये छुई मुई सी लड़की बहुत पसंद थी, इसलिए इनकी एंगेजमेंट बहुत पहले कर दी थी। शादी इन सब की पढ़ाई के बाद होनी थी, पर हमाद आयजा नूर कभी इतने फ्रैंक नहीं हुए, इसलिए इसे हमाद से थोड़ी झिझक सी आती थी और इसे थोड़ा बहुत डरती भी थी। बेवकूफ़, इनको कॉल करके बताओ कि खदीजा किडनैप हो गई है। क्यों?
क्योंकि हमारे पास अब कोई चारा भी नहीं है, सच बताने का करो फ़ोन। ज़ैफ़ा के झिड़कने पर आयशा नूर ने डरते डरते हमाद को कॉल की। हमाद अपने ऑफिस में बैठे किसी फाइल में गुम था। मोबाइल की रिंग पे इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। स्क्रीन पर आयशा नूर का नाम देखकर हैरानगी से बोला, आज इन मोहतरमा को मेरी याद कैसे आ गई। कुछ सोचते इसने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। हमाद ने सलाम में पहल की तो आयशा नूर डरते हुए बोली, वालेकुम अस्सलाम हमाद, हमें आपकी ज़रूरत है। खदीजा किडनैप हो गई है, आप प्लीज़ आप आ जाएं। आयशा नूर की बात सुनते हमाद भड़का, क्या क्या हुआ है इसे, ऐसे कैसे किडनैप हो गई, कहाँ हो तुम लोग। हमाद के झिड़कने से आयशा नूर ने मोबाइल को अपने कान से दूर किया और ज़ैफ़ा ने इसे लेकर हमाद को इनकी लोकेशन भेजी जो कुछ देर में इनके पास था। आयशा नूर इसे देखते अपना ज़ब्त खोती इसके सीने से जा लगी और ज़ारों की तार रोने लगी। हमाद पहले इसकी बेख्तियारी पर हैरान हुआ, फिर इसकी हालत समझकर इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाकर इसकी कमर सहलाने लगा। बस चुप कर जाओ, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। हमाद के समझाने से आयशा नूर दूर हुई तो हमाद ज़ैफ़ा से बोला, तुम इन सबको घर लेके जाओ, मैं देखता हूँ ज़ैन। ज़ैफ़ा हमाद की बात मानते सबको घर ले गई और वो औरत भी अपनी सहेली के साथ घर को चल दी, क्योंकि हमाद ने इसको भी घर जाने का बोला था और खुद वो और शहरियार सड़कों पर इसे ढूंढ रहे थे। घर सबको ये बात पता चली तो सब परेशान हो गए। अदनान साहब भी हमाद को फ़ोन करते बाहर को चल दिए। जारी है। तो प्यारे रीडर, कैसी रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नावल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।